अनमोल, तू फिर से आ गया। पारुल, तू सयानी को समझाना प्लीज। तुम दोनों इतना क्लोज हो, वो तेरी पक्का सुनेगी। मैं उसे बहुत बार समझा चुकी हूँ एंड शी नोज कि तुम एक अच्छे लड़के हो और वो चाहती है कि तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करो और फिर उसे प्रपोज करो, समझे? और सच बात ये है कि वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। ठीक है पारुल, अगर सयानी यही चाहती है तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। एक बड़े मुकाम तक पहुंच के दिखाऊंगा उसे। ये हुई ना बात। चल बाय, मुझे लेट हो रहा है। फिर मैं शाम को घर वापस आकर माँ को कन्विंस की और माँ मुझे बार बार मना करने के बाद भी मैं डिस्को चली गई। फिर वहां पे क्या हुआ मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। उफ। सयानी बेटी, इतना प्रेशर मत ले। जो हो गया उसे जाने दे। अब भूल जा उस रात को। 1 महीना हो गया उस घटना को घटे, तू अभी तक उससे बाहर नहीं निकल रही। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं कि मेरी बेहोशी के हालत में कोई मेरा फायदा उठाया है। और वो हर्षवर्धन ठाकुर, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सयानी देखो बेटी, अभी तक तुम बहुत कोशिश कर चुकी हो। ना तो तुम्हारी कोई मदद करना चाहता है और ना ही तुम्हें खुद कुछ याद है। इसीलिए कुछ दिन दिमाग को शांत रखो। शायद धीरे धीरे सब याद आने लगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हाँ पापा, आप शायद सही बोल रहे हैं। यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें वही सब याद आएगा। एक काम करो, तुम मौसी के घर कश्मीर चली जाओ। उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सयानी देखो बेटी, अभी तक तुम बहुत कोशिश कर चुकी हो। ना तो तुम्हारी कोई मदद करना चाहता है और ना ही तुम्हें खुद कुछ याद है। इसीलिए कुछ दिन दिमाग को शांत रखो। शायद धीरे धीरे सब याद आने लगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हाँ पापा, आप शायद सही बोल रहे हैं। यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें वही सब याद आएगा। एक काम करो, तुम मौसी के घर कश्मीर चली जाओ। कुछ दिन वहां पे रह के आओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। कश्मीर? मौसी के घर? हाँ माँ, जगह बदलने से शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। सयानी कुछ ही दिनों में कश्मीर अपनी मौसी के घर चली जाती है।